एनर्जी या फिर ऊर्जा हमें कोई भी काम करने की एबिलिटी देता है। बल्ब ऑन करने से लेकर भागने की एबिलिटी, कंप्यूटर चलाने से लेकर प्लेन उड़ाने या फिर स्पेस में सैटेलाइट पहुंचाने की एबिलिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही नष्ट करी जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करी जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली इसी ऊर्जा का एक टाइप है और हमारी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। Our energy consumption has been steadily growing. Energy crisis is getting worse. But this AI revolution comes at a significant cost. Energy consumption. The simplest explanation is that the demand for energy is currently exceeding supply, which makes prices rise. डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जीडीपी लगातार बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। इन सभी का मतलब है दुनिया में कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। 2020 के कंपैरिजन में 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 27% तक बढ़ के लगभग 970 करोड़ या फिर 9.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। वर्ल्ड जीडीपी 2020 के 84.7 ट्रिलियन से बढ़ के 2050 में 228 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इस सब का मतलब है 2020 के कंपैरिजन में 2030 तक दुनिया की एनर्जी कंजम्पशन 30% तक बढ़ने वाली है, जो कि 2050 तक 50% तक बढ़ जाएगी। इन सब के ऊपर से इलेक्ट्रिक कार्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई एंड तेज़ी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हेवीली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते टेम्परेचर्स एयर कंडीशनिंग को भी ज़रूरी बनाते रहे हैं। सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डबल हो जाएगी 2050 तक। एंड ये डिमांड हमें पूरी करनी है बिना एनवायरनमेंट को नष्ट करे, मतलब क्लीन एनर्जी जैसे सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक का यूज़ करना ज़रूरी है। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एक ऐसे पावर सोर्स की सर्च में है जो हमें लगभग अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी दे पाए, बिना पोल्यूशन करे, फ्यूल आसानी से अवेलेबल हो एंड टॉक्सिक वेस्ट भी ना प्रोड्यूस करे। और इसी पावर सोर्स की सर्च से ईटर की शुरुआत हुई है। ईटर की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, इतना बड़ा कि इसमें 33 कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यूएसए, यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड फाइनली इंडिया। एंड इसकी कॉस्ट ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली $22 बिलियन या फिर 19,000 करोड़ रुपए है। ईटर की स्टार्ट 1988 में हुई जब फर्स्ट डिज़ाइन प्रपोज किए गए। इंडिया ने 2005 में ईटर को ज्वाइन किया एंड फाइनली 2007 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। फ्रांस के कैटराश सिटी को चूज़ किया गया, जिसके लिए फ्रांस ने ऑलमोस्ट 444 एकर्स की लैंड प्रोवाइड करी। ये आर्ग्यूएबली दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है एंड इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा कंपोनेंट इंडिया ने सप्लाई किया है, बट उस पर हम बाद में आएंगे। बट न्यूक्लियर एनर्जी से तो हम 1954 से इलेक्ट्रिसिटी बनाते आ रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 3% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर प्लांट से जनरेट होता है। तो इतने महंगे एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से प्रोड्यूस करी जाती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन रिएक्शन में यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस होता है जिसको एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है। इससे यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है दो छोटे न्यूक्लियाई में और रिलीज होती है एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। ये एनर्जी किसी भी और केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से लाखों गुना ज़्यादा होती है। इस एनर्जी से पानी को हीट करके स्टीम बनाई जाती है, जिससे टर्बाइंस रन होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इस रिएक्शन में दो प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्दो यूरेनियम अर्थ पे एबंडेंस में अवेलेबल होता है, बट इसको एनरिच करना पड़ता है, जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एंड रिएक्शन का एक बाय प्रोडक्ट होता है प्लूटोनियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। इसलिए इसको डिस्पोज ऑफ या फिर रिसाइकिल करना एक चैलेंज बन जाता है। और यूरेनियम अगर गलत हाथों में पड़ गया तो न्यूक्लियर बम बनाने में भी उसका यूज़ हो सकता है। दूसरा तरीका है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम के दो न्यूक्लियाई को बहुत हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर पे फ्यूज़ करा जाता है। फ्यूज़ होने के बाद हीलियम गैस रिलीज़ होती है एंड एक न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है,
बहुत सारी एनर्जी के साथ। ये एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से भी 3 to 4 टाइम्स होती है। फ्यूजन रिएक्शन वही रिएक्शन है जिससे हमारा सन एंड सारे स्टार्स एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अर्थ पे फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए हमें अर्थ पे ही एक सन बनाना पड़ेगा। एंड ये काम होता है टोकामैक में। टोकामैक एक रशियन टर्म है जिसका बेसिकली मतलब होता है डोनट शेप्ड का एक चेम्बर। इस चेम्बर में मैग्नेट्स एंड हीट को यूज करके प्लाज्मा क्रिएट करा जाता है एक वैक्यूम में। लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस हीट पे ये प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है, जो कि सन के कोर के टेम्परेचर से भी 10 गुना ज़्यादा है। ईटर टोकामैक में 10 लाख कंपोनेंट्स हैं एंड 1 करोड़ इंडिविजुअल पार्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन यूरोपियन कंपनी VFR कर रही है एंड पार्ट्स इन्वेस्टिंग कंट्री सप्लाई कर रहे हैं, बट एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट इंडिया में बनाया गया है। ईटर क्रायोस्टैट दुनिया का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील वैक्यूम चेम्बर है जिसका काम अंदर के कंपोनेंट्स को ठंडा रखना है, बेसिकली एक जायंट रेफ्रिजरेटर। इसका वजन लगभग 4000 टन है। लार्सन एंड ट्यूब्रो हेवी इंजीनियरिंग ने क्रायोस्टैट इंडिया में बनाया एंड 54 पार्ट्स में फ्रांस तक इसको ट्रांसपोर्ट करके असेंबल किया। ईटर को बनाने में वर्ल्ड की 5000 कंपनीज एंड 15,000 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि 90 डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। अकॉर्डिंग टू ईटर ये प्रोजेक्ट अभी तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट। बट इस प्रोसेस के अपने कई बड़े चैलेंजेस हैं जिनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्यूल। ड्यूटेरियम तो पानी में ही मिल जाता है, जो कि सप्लाई को लगभग अनलिमिटेड बना देता है। प्रॉब्लम आती है ट्रीटियम के साथ। ट्रीटियम का कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं है। सिर्फ 2 फिजन रिएक्टर्स ऐसे हैं जहाँ से अभी ट्रीटियम एज अ बाय प्रोडक्ट बन के निकलता है, एक ओंटारियो कनाडा में एंड एक साउथ कोरिया में। अभी दुनिया में सिर्फ 25 kg ट्रीटियम ही अवेलेबल है एंड एक साल में सिर्फ 1.5 kg ही प्रोड्यूस हो पाता है। मतलब ऑलरेडी ही फ्यूजन रिएक्टर फ्यूल के लिए फिजन रिएक्टर पर डिपेंडेंट है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है। लगभग 60+ ईयर्स की रिसर्च के बाद फ्यूजन से एनर्जी तो बनाई गई है, लेकिन उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं बन पाया है। ऊपर से ईटर टोकामैक सिर्फ प्लाज्मा को अचीव करने के लिए लगभग 300 से 400 मेगावाट पावर कंज्यूम करेगा, जो कि 3 से 4 लाख घरों को पावर दे सकता है एक साल के लिए। एंड रिएक्टर के सपोर्टिंग सिस्टम्स की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एंड इतनी हीट को कंट्रोल करने के लिए इतने पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 10 लाख घरों को पानी दे सकता है फॉर अ ईयर। ऊपर से वेस्ट मटेरियल जो जनरेट होगा वो भी रेडियो एक्टिव होगा, ऑल्दो अभी के एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर से कम। मतलब चैलेंजेस बहुत है एंड टारगेट अभी नज़रों में भी नहीं है। लेकिन रिसेंटली 30 दिसंबर 2024 को चाइना के साइंटिस्ट्स अपने खुद का सन बनाने में सक्सेसफुल रहे। Chinese scientists have reached a major milestone. In a remarkable scientific achievement, China has set a new world record with its artificial sun. The reactor burned at 100 million degrees Celsius for an unprecedented 1066 seconds, which is 17 minutes and 46 seconds. एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकामैक शॉर्ट फॉर ईस्ट में चाइनीज साइंटिस्ट्स ने 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1066 सेकंड तक सस्टेन किया। ये रिजल्ट एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है फ्यूचर में लंबे टाइम के लिए रिएक्शन चालू रखने के लिए। यही तो बात है साइंटिस्ट्स की, वो चैलेंजेस को देखकर पीछे हटने वालों में से नहीं होते। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव है कि हम शायद अपनी लाइफ टाइम में फ्यूजन रिएक्शन का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होते हुए देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड ऐसे साइंस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू in the next video.